अब हम यहाँ एसएचएम को डील करेंगे डियर अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस। ठीक है, ये लाइन के क्या होगा, अबाउट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन पिछले वाले और इस वाले कंसेप्ट को थोड़ा कंपेयर करेंगे। वहां पे हमने एसएचएम की बात तब करी थी जब सारे चार्जेस के नेचर क्या थे, सेम थे। और हमने यहाँ पे वही चार्ज जो टेस्टिंग चार्ज है हमने सेम नेचर का ले लिया और इसकी भी वैल्यू कितनी है, Q, M। तो पता करना है क्या यहाँ एसएचएम एग्जीक्यूट होगा, तो पहले हम इस केस को डील करेंगे। ठीक है, फिर हम इस केस में आएंगे। ठीक है, ये केस स्टडी हमें समझनी है। क्या इस वाले में पार्ट 2 में, केस नंबर 2 में क्या एसएचएम आएगा? तो अभी हम पहले ये डील कर लेते हैं कि क्या इसमें एसएचएम आएगा। एसएचएम आने का कंडीशन ये होना चाहिए कि पार्टिकल एक्सिलरेट करे अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्सिलरेशन हो, लेकिन हो किसके अबाउट, इक्विलिब्रियम के अबाउट या अलोंग। जैसे पिछली केस में क्या था, ये इसके अलोंग मूव कर रहा था, इधर इधर। ठीक है, लेकिन इस केस में किस तरह मूव करना चाहिए, इस तरीके से। अगर ये मोमेंट हो रहा है तो इसका मतलब एसएचएम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं हमने क्या करा, ये पॉजिटिव सिलेक्ट किया, ये पॉजिटिव सिलेक्ट किया और टेस्टिंग चार्ज को भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो होगा क्या, ये वाला इसको क्या करेगा, इतनी दूर से क्या करेगा, रिपेल करेगा फोर्स F1 से, और ये वाला इसको इतनी दूर से रिपेल करेगा फोर्स F2 से। तो ये देख रहे हैं कि F1 और F2 दोनों के दोनों कैसे हैं, रिपल्सिव है। इसका मतलब अगर हम इसका कंपोनेंट देखेंगे तो इनके कंपोनेंट X में आएंगे और वर्टिकली अपवर्ड आएंगे, जो कि इस वाले चार्ज को नीचे की तरफ आने नहीं देंगे। इसका मतलब एक्सेलरेट तो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड की तरफ करेगा, मतलब इस लाइन से दूर चला जाएगा। ये क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर नहीं पाएगा। तो मतलब इस केस में एक्सेलरेशन का प्रेजेंस होने के बावजूद एसएचएम का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो हम इस चीज को देखेंगे ही नहीं। हम इसमें अगर हमें एसएचएम का एग्जीक्यूशन कराना है तो इधर वी विल चेंज द नेचर ऑफ टेस्टिंग चार्ज और वी कैन चेंज द नेचर ऑफ प्राइमरी चार्ज। अगर हमने क्या करा, ये प्राइमरी चार्जेस को टेस्टिंग चार्ज से अपोजिट नेचर का रखा, तो इस एक्सिस के अबाउट जब ये मूव करेगा तो ये एसएचएम का एग्जीक्यूशन करेगा। तो पता करते हैं क्या इसमें एसएचएम का एग्जीक्यूशन होगा। तो देख लेते हैं हमने क्या करा, F1 और F2 की बात करें। F1 और F2 सेम डिस्टेंस से लग रहे हैं, इसकी डिस्टेंस दोनों की क्या है डियर, सेम है। तो सेम डिस्टेंस होने की वजह से और सेम चार्ज होने की वजह से जो लगने का मैग्नीट्यूड है F1 और F2 दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां पे हमने लिखा हुआ है मॉड F, और मॉड F की वैल्यू कितनी आ गई, KQQ अपॉन में D प्लस एक्स का D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये F आया, और इस F का जब हमने कंपोनेंट ब्रेक करने की कोशिश करी तो हमारा कंपोनेंट कुछ ऐसा आता है इस एंगल थीटा के साथ। ये हमारे पास आएगा कितना डियर, ये एंगल थीटा है तो ये आएगा F2 cos थीटा, और ये F1 है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा, इक्वल एंड अपोजिट एंगल। ये कितना आ जाएगा, F1 sin थीटा। लेकिन इन दोनों केस में क्या हो रहा है, यहां पे टोटल फोर्स इस तरफ आ गया, जो आया कितना, वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये टोटल फोर्स कितना होगा, F1 sin थीटा, सॉरी F1 cos थीटा अब देखिएगा ये आएगा F1 cos थीटा, और इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, दोनों का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। ये दोनों किस तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्स कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि F1 बराबर F2 है और cos थीटा के बराबर होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये जो पार्टिकल है
ये जो हमारा टेस्टिंग चार्ज है ये मूव करना शुरू करेगा अलोंग द वाई एक्सिस अबाउट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब ये इसके अबाउट मूव करने शुरू करेगा तो उसमें जो एफ नेट आएगा वो सम आएगा किसका, इन दोनों का। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो अगर हमने इसकी वैल्यू की बात करी तो इसकी वैल्यू कितनी है, F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा बराबर कितना डियर, F नेट, जिसको किसने एक्सपीरियंस किया है, टेस्टिंग चार्ज। किसने एक्सपीरियंस किया इसे, टेस्टिंग चार्ज। तो अगर मैं इसको एक्सपीरियंस पे देखूंगा तो F1 और F2 दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमने क्या ले ली, 2F साइन थीटा। हियर द साइन थीटा विल बी इक्वल टू, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो अगर हम इस चीज को यहां पे डील करने की कोशिश करेंगे तो कैसा आएगा, 2 इंटू एफ बराबर है के क्यू क्यू अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन में अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम इसको कंसीडर करें मैथमेटिकली तो कितनी वैल्यू आएगी, 2k क्यू क्यू, दिस इज द पावर ओवर हियर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू एक्स इक्वल्स टू m इंटू ए। सो द a इज इक्वल टू, यहां पे जो a की वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 2k क्यू क्यू बाई m एंड दिस विल बी x अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सिमिलरली वैसे जैसे आपने पीछे करा, x जो है वो d से छोटा है तो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा होगा किससे, डी स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर। और जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी कितनी, 2k क्यू क्यू बाई m and this will be the x upon में d की पावर 3 because this is a square and this will be the power 3/2, this will be a। ये इस बात का प्रूफ है कि पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। अब फिर से वही कहानी कि SHM एग्जीक्यूट करने का मतलब यहां पे टाइम पीरियड होगा या नहीं होगा, तो टाइम पीरियड होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि a बराबर फिर से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एक्स दैट इज 2k क्यू क्यू बाई m इंटू एक्स अपॉन में डी क्यू। सो कैन आई कैंसल इट, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ओमेगा बराबर आएगा अंडर रूट 2k क्यू क्यू अपॉन में m 1/dq। ये ओमेगा तब का आया जब हमारे को रिलेशन किसके लिए चाहिए था, अबाउट द इक्विलिब्रियम। तो यहां से जो हमारे को टाइम पीरियड मिलेगा उस टाइम पीरियड की वैल्यू कुछ इतनी आती है, ओमेगा बराबर आएगा 2 बाई टी एंड दिस विल बी व्हाट, k क्यू क्यू बाई m, हियर द टर्म विल बी 2 दैट इज 1/dq। Again this t will be what, 2 pi under root md cube 2k q q। तो हमारे को जो टाइम पीरियड मिला वो ये मिला इस केस में। जो हमने पिछले केस को देखा था उस केस में हमारे को जो मिला था लाइन ज्वाइनिंग द एक्सिस, उसमें जो हमें टाइम पीरियड मिला था वो हमें ये मिला था। इसमें बाई 4 है और उस वाले में बाई 2 है। और हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो है, जब हमने अबाउट मोमेंट देखा तो ये वाला क्या है, इसमें क्या है, रेशियो ऑफ 2 का है, उसमें रेशियो ऑफ 4 का है लाइन ज्वाइनिंग वाले में। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है, उसका टाइम पीरियड कम है। तो अगर हमने
पार्टिकल को कुछ इस तरीके से प्लेस किया है, तो यहां पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है एसएचएम का, लाइक दिस, पहले इस तरफ और देन इस तरफ। तो इस समय जो टाइम पीरियड है हमारे पास वो कितना है, 1/√4 टाइम्स, इसे हमने ले लिया tx, और हमने जब इस तरफ से देखने की कोशिश करी तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मानते हुए जो ty आ रहा है वो आ रहा है 1/√2, और हमने tx और ty का अगर कंपैरिजन किया तो tx/ty इज इक्वल टू 1/√4 टाइम्स ऑफ 1/√2। तो √2 को इससे कट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, √2। सो tx इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ty इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ tx। तो इसका मतलब जब पार्टिकल इसमें ऑक्सीलेट करेगा तो उसने क्या किया, ज्यादा समय लिया रेदर देन दिस ऑक्सीलेशन। तो लाइन ज्वाइनिंग पे जो एसएचएम हो रही है उस केस में जो हमारे को मिलता है उसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है कि y का जो टाइम पीरियड है, y में जो टाइम पीरियड है वो x से क्या है, ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ x इज मोर हाई देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ y। तो x में ऑक्सीलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो y में ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है, जबकि टाइम पीरियड ऑन y इज मोर हाई देन द टाइम पीरियड ऑन x। क्लियर है पूरी बात, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट डील करेंगे कि किस तरीके से हम टॉपिक को आगे कंसेप्ट करें, एसएचएम का पार्ट नंबर 3, ठीक है।